तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिड्यूसर की, कि रिड्यूसर कैसे क्रिएट होता है। अगर आप रिडक्स टूलकिट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि इन्होंने रिड्यूसर को कैसे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, हम भी सिमिलर थिंग ही करेंगे, बट यहाँ पे जो इन्होंने एक्शंस क्रिएट किए हुए हैं वो हमारे डिफरेंट होंगे, क्योंकि हमारा पर्पस जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम इंट्रो देखते हैं कि रिड्यूसर करता क्या है। बेसिकली जो भी आपकी स्टेट का डेटा है उसमें जो भी आपने अपडेट करना है या कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है, डेटा में कोई चेंजेस करने, वो सब किसके थ्रू होता है? रिड्यूसर के थ्रू होता है। उसके लिए रिड्यूसर रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी स्टेट में चेंजेस करने के लिए, या फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करना, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना, ये सारी चीज़ें होती हैं रिड्यूसर में। ठीक है, तो अगर आप रिडक्स टूल किट यूज़ कर रहे हो तो इसका प्री डिफाइंड मेथड है क्रिएट स्लाइस। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को फॉलो करके अपना रिड्यूसर क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो और फिर इसमें चेंजेस कर सकते हो। हम कॉपी नहीं करेंगे, हम टाइप करेंगे ताकि आप एक एक चीज़ को समझ पाओ, क्योंकि हमारा कोड भी सिमिलर होगा बट सेम नहीं होगा। हमारे मेथड, हमारे इनिशियल स्टेट के जो पैरामीटर्स है वो थोड़े डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो सोर्स के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करती हूँ जिसका नेम हम रखेंगे रिडक्स। ठीक है, ताकि हम मेक श्योर हो सके कि इसमें रिडक्स की जितनी भी फाइल्स है वो सारी हम स्टोर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूंगी जिसका नाम होगा रिड्यूसर्स। ठीक है, अब रिड्यूसर्स के अंदर जितने भी हमारे रिड्यूसर बनेंगे, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़र का डेटा मैनेज कर रहे हैं तो यूज़र की लिस्ट होगी, उसका डिटेल होगा। ठीक है, और रिड्यूसर में जैसे कि यूज़र का डेटा अपडेट होगा तो उसके लिए डिफरेंट फाइल्स होंगी। अब जैसे कि हमारी एप्लीकेशन में यूज़र के डेटा के साथ साथ बाकी डेटा भी है। ठीक है, जैसे यूज़र का डेटा होगा वो एक सेपरेट रिड्यूसर में आएगा। ठीक है, और एक क्लाइंट का डेटा होगा वो सेपरेट रिड्यूसर में आएगा, एडमिन का डेटा होगा वो सेपरेट रिड्यूसर में आएगा। तो रिड्यूसर इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करती हूँ जिसका नेम मैं रखूँगी यूज़र रिड्यूसर .tsx। ठीक है जी, और इन्होंने यहाँ पर देखो क्रिएट स्लाइस मेथड यूज़ किया। हम भी इसे इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें भी यही चाहिए, क्रिएट स्लाइस। ठीक है, नेक्स्ट देखो इन्होंने क्या क्रिएट किया है, इनिशियल स्टेट क्रिएट किया है। तो हम भी एक इनिशियल स्टेट क्रिएट करते हैं, इनिशियल स्टेट। अब जो हमारी इनिशियल स्टेट है इसमें हमें डेटा क्या क्या चाहिए। एक तो हमारे पास यूज़र लिस्ट आएगी, ये शायद आपको देखने में बोरिंग लगे क्योंकि अभी हमने यूआई नहीं बनाया, हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं रिडक्स सागा का सेटअप। ठीक है, बट जब ये सेटअप हो जाएगा उसके बाद जब हम अपने कंपोनेंट के साथ डील करेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ आएगी कि ये फ्लो वर्क कैसे कर रहे हैं, हम ये चीज़ें क्यों बना रहे हैं, डेटा कैसे आ रहा है, सारी चीज़ें कैसे हो रही है। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक होगा यूज़र डिटेल, जैसे एक पर्टिकुलर यूज़र की डिटेल होती है उसको भी हम कहीं ना कहीं रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं यूज़र पोस्ट रिस्पॉन्स, जो पोस्ट एपीआई का रिस्पॉन्स होगा उसे भी कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। ओके, तो जो नेक्स्ट स्टेप इन्होंने किया है, इन्होंने क्रिएट स्लाइस मेथड लिया है, ये सारा इन्होंने मेथड लिया है। ठीक है, और रिड्यूसर को एक नेम दिया है, और नेम हम वही देंगे जो उसका पर्पस होगा, क्योंकि जो हमारा रिड्यूसर है वो यूज़र के लिए बन रहा है, यूज़र कंपोनेंट के लिए बन रहा है, तो उसका नेम भी हम ऐसे रखेंगे, यूज़र रिड्यूसर। इन्होंने जैसे स्लाइस लिखा है काउंटर, क्योंकि इनका जो था पर्पस वो काउंटर ऐप के लिए था, काउंटर स्लाइस। ठीक है, अगर आपने स्लाइस कीवर्ड लगाना है तो लगा सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने स्लाइस कीवर्ड लगाया सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये क्रिएट स्लाइस मतलब स्लाइसिंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब रिडक्स टूलकिट का एक इनबिल्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्रिएट स्लाइस, जो कि रिड्यूसर क्रिएट करने में यूज़ होता है, इसलिए इन्होंने जस्ट स्लाइस लिखा। अगर आपको लिखना आप लिख दो, लेट्स सी हमने लिख दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्रिएट स्लाइस। ठीक है जी, अब इसके अंदर इन्होंने लिया नेम इनिशियल स्टेट, तो हम भी ले लेते हैं नेम इनिशियल स्टेट। उसके बाद आया रिड्यूसर्स। ठीक है, ओके, और रिड्यूसर्स के अंदर देखो इन्होंने लिए हुए अलग अलग एक्शन। ठीक है, तो हमारे एक्शन क्या होंगे, हमारे एक्शन थोड़ा डिफरेंट होंगे। जैसे कि
हमारे एक्शन में क्या होगा, पहले सबसे पहले हमें लिस्टिंग दिखानी है यूज़र की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने एक्शन का नेम दे रही हूँ फेच यूज़र लिस्ट। मतलब इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि भाई हम फेच कर रहे हैं यूज़र के लिस्ट को, ठीक है। तो ये हो गया मेरे एक्शन का नेम। उसके बाद एक्शन का नेम लिखने के बाद अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखिए स्टेट पास किया और कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टेट पास करेंगे और एक्शन पास करेंगे, ठीक है जी। अब स्टेट जो है उसमें आपकी इनिशियल स्टेट होगी, ये सारी जो स्टेट होगी वो आएगी, ठीक है, जो भी डेटा इसमें स्टोर होगा। एक्शन जो है, जो भी आप एक्शन को डिस्पैच करोगे, मतलब आप करना क्या चाहते हो, क्या आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है। एक्शन डॉट पेलोड में जो आएगा वो आपका कंपोनेंट से जो भी आप फायर करोगे डेटा वगैरह वो आएगा, या पैरामीटर्स कह लो वो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया स्टेट डॉट यूज़र लिस्ट। अब देखो वो ड्रॉप डाउन में खुद डेटा हमें सजेस्ट करा, मतलब कि यहाँ पर ये जो स्टेट हमने मेंशन किया वो आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो हमारा एक्शन बनेगा फेच यूज़र लिस्ट हो गया, मतलब हमने लिस्टिंग ले ली। अब होगा हमारे पास डिटेल यूज़र लिस्ट, मतलब अगर एक यूज़र के डेटा को डिटेल में देखना हो उसके लिए हमने एक अलग एक्शन क्रिएट किया, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने अगेन सेम स्टेट कॉमा एक्शन लिया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारे पास स्टेट डॉट यूज़र डिटेल एक्शन डॉट पेलोड। और जो नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो है, अब हमने डेटा देखो स्टोर भी करना है, मतलब लिस्ट तो मंगवानी है बट डेटा स्टोर भी तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना। डेटा स्टोर करेंगे तभी डेटा गेट होगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं यूज़र पोस्ट API डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 पैरामीटर अगेन पास कर दिए, स्टेट कॉमा एक्शन, ठीक है। यहाँ पर आ गया स्टेट डॉट यूज़र पोस्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है जी। सेव कर दो। तो ये हमने अपना रिड्यूसर क्रिएट कर लिया। अब बारी है इसको देखो एक्सपोर्ट करने की, मतलब जितने भी हमने अपने एक्शन क्रिएट किए, जितने भी हमने अपने यहाँ पे फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, एक्शन के जो नेम दिए हैं उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। तो यहाँ पर एक तरीके से डीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, यूज़र रिड्यूसर स्लाइस डॉट एक्शंस, ठीक है। अब एक्शन कौन कौन से हैं, फेच यूज़र लिस्ट है, उसके बाद डिटेल यूज़र लिस्ट है, फिर यूज़र पोस्ट API डेटा है, ठीक है जी। तो ये तो गाइज इससे मैं थोड़ा सा और ओके तो ये तो गाइज हमने एक्शंस को एक्सपोर्ट किया। अब हमें इस रिड्यूसर को भी एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर आएगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। तो हमारे रिड्यूसर का नेम क्या है, हमारे रिड्यूसर का नेम है यूज़र, यहाँ पे आएगा यूज़र रिड्यूसर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ठीक है जी। तो ये हमारा जो रिड्यूसर है ये बन चुका है, ठीक है। अब जो हमने स्टोर फाइल बनाई थी, याद है, यहाँ पे हमें रिड्यूसर चाहिए था बट हमने उस टाइम पे रिड्यूसर बनाया नहीं था। तो ये रिड्यूसर अब हो चुका है एक्सपोर्ट, इससे हम कर लेंगे कॉल। तो यहाँ पर हम लेंगे इंपोर्ट, तो ये हो गया जी हमारा यूज़र रिड्यूसर, ठीक है, ये हमारा इंपोर्ट हो गया, ठीक है जी। और ये कर्ली ब्रेसेस में लेते हैं और यहाँ पर मैं पास कर देती हूँ उसे यूज़र रिड्यूसर। ये एरर दे रहा है, मॉड्यूल दिस हैज़ नो एक्सपोर्टेड मेंबर, डिड यू मीन टू इंपोर्ट दिस, ओके। तो यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने इसको एक्सपोर्ट किया मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिख दिया, इसलिए ये कर्ली ब्रेसेस में नहीं आएगा। अगर मैंने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं लिखा होता, मतलब डिफ़ॉल्ट कीवर्ड नहीं यूज़ किया होता, तो ये ऐसे भी वर्क करता।
बट क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ किया तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। अब देखो जो रिड्यूसर था ना उसकी एरर रिसॉल्व होगी, मतलब यहाँ पर हमारा जो रिड्यूसर का सेटअप है वो ख़त्म हो गया। अब हमारी बात आएगी रूट सागा पे, क्योंकि रूट सागा भी हमें इम्पोर्ट करके यहाँ पे उसको प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, अब एक और चीज़ जो मुझे आप लोगों को बतानी है, बस इसके अकॉर्डिंग देखो अभी हम सिर्फ एक रिड्यूसर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है आपके एप्लीकेशन में सिर्फ यूज़र का डेटा आएगा, आपके एप्लीकेशन में बहुत तरीके का डेटा हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल रिड्यूसर्स भी होंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपने रिड्यूसर को इस तरीके का बनाएंगे कि जिसमें हम मल्टीपल रिड्यूसर्स को कॉल कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक तरीके का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आएगा यूजर्स कॉलन यूजर रिड्यूसर स्लाइस। अब अगर आपका जो नेक्स्ट रिड्यूसर होगा, फॉर एग्जांपल उसका नेम हम ले लेते हैं, एडमिन ले लेते हैं। ठीक है, तो उसका रिड्यूसर हम यहाँ पर पास कर देंगे, एडमिन रिड्यूसर स्लाइस। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रिड्यूसर्स को ऐड कर सकते हो। वैसे हमारे पास एक है, बट मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके मल्टीपल रिड्यूसर्स होंगे तो आप उनको कैसे यूज़ करोगे। तो इसे मैं सेव कर देती हूँ, और यहाँ पर हमने लिया रिड्यूसर का नेम। ठीक है, यहाँ पर हमने रिड्यूसर्स का नेम नहीं दिया, तो ये मैं दे देती हूँ, इसे सेव कर लिया हमने। ओके, ठीक है, तो ये हो गया गाइस हमारा रिड्यूसर। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ तक आप लोग ये सेटअप कर लेना, 1 बाय 1 वीडियो को फॉलो करो। और एक और चीज़, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बताना भूल गई थी, मेरे माइंड से निकल गया था। वैसे ये चीज़ बताने वाली है नहीं कि इन सब चीज़ों के लिए नोड इंस्टॉलेशन, नोड का सेटअप ऑलरेडी आपके सिस्टम में होना चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, अदरवाइज आपको एरर्स आ सकते हैं। तो नोड का जो एनवायरनमेंट सेटअप है वो आप लोग ऑलरेडी करके रखना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।